हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे कि बिज़ी में हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपनी अगर हमें क्रिएट करनी है तो बिज़ी में ऑप्शन आता है ओपन कंपनी के बाद ही क्रिएट कंपनी का। उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कंपनी का नेम डालेंगे जिस भी नेम से हमारी कंपनी है। मैंने अभी प्राइवेट लिमिटेड डाल के बना रही हूँ मैं। ठीक है, शॉर्ट नेम अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अगर जहाँ की कंट्री जो है आपकी वो डालेंगे, स्टेट जो है वो डालेंगे। एंड यहाँ पे आपका आएगा जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो आप कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लीजिए, क्योंकि जब फिर ऑडिटिंग वगैरह का टाइम आएगा तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब चेंज करेंगे तो आप जिससे फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनेगा। तो बेहतर है कि आप जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4 से ही ले, मीन्स फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही चले। और यहाँ पे आप डालेंगे बुक जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना वो डेट आएगी। अगर आप 10 अक्टूबर से बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 10 अक्टूबर डालेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, जब से आप बुक स्टार्ट कर रहे हैं तब से का डेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंपनी की एड्रेस आ जाएंगी, पिन कोड, सीआईएन नंबर, पैन नंबर, वार्ड, टेलीफोन नंबर, ईमेल डालना है तो आप डाल सकते हैं। अकाउंटेंट डिटेल्स अगर डालनी है तो आप यहाँ पे डालेंगे, सी डिटेल्स डालना है तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डालेंगे। अगर अभी आप जीएसटी नंबर नहीं डाले हो तो उसके लिए भी परेशानी की बात नहीं है, आप बाद में भी जीएसटी नंबर या बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अभी अगर आपको कोई डिटेल्स फिल नहीं करनी तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद में भी वो चीज़ें फिल हो जाती है। अब उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये जो है कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशंस एंड यूज़र फॉर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर मान लीजिए पहले से बिजी में आपकी कोई कंपनी बनी हुई है, पहले से ही कोई बनी है, आप कोई दूसरी कंपनी बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो मेरी जो कंपनी है, मान लीजिए ए कंपनी आपकी पहले से बनी हुई है, आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं बट ए कंपनी आपकी पहले से बनी हुई है। तो ए कंपनी की अगर कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी करनी है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो आप कॉपी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। अगर मास्टर्स भी चाहिए, यानी कि जो आइटम्स आपने बना रखे हैं, जो पार्टीज बना रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप चाहते कि इसमें आपको मैनुअल ना करना पड़े। आपकी जो पार्टी उस कंपनी में है वही सेम पार्टी इस कंपनी में, जो आइटम्स उस कंपनी में है सेम आइटम इस कंपनी में है। तो आप कॉपी कॉन्फ़िगरेशंस, कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। थर्ड चीज़ आती है, अगर आपने उसमें उस एक कंपनी में आपने कोई यूज़र भी बना रखा है, जो एक सब यूज़र होता है, दूसरा सुपर यूज़र होता है। सुपर यूज़र यानी मेन यूज़र, बाकी जो सब यूज़र्स है अगर आपने वो बना रखे, आप चाहते हैं कि यूज़र्स भी आ जाए, तो आप कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशंस एंड यूज़र्स कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी कंपनी से कोई लेना ही नहीं है तो आप चाहते हैं कि इस कंपनी में फ्रेशली स्टार्ट करूँगा, सब कुछ मेरा न्यू ही होगा, ना ही मास्टर्स मुझे कॉपी करनी, ना ही कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी करनी और ना ही यूज़र्स कॉपी करने हैं, तो आप नॉट रिक्वायर्ड पे सिलेक्ट करके सेव करेंगे, हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सारी चीज़ें कॉपी करनी है दूसरी कंपनी से, मेरे पास बहुत सारी कंपनी है, मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट कंपनी आ गई, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करें, आप जिस भी कंपनी से आपको सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने एक किया है, एक। यहाँ पे वो यूज़र पासवर्ड आएगा जो आपने इस कंपनी में डाला होगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसमें क्या डाला हुआ था। दूसरी कंपनी देख लेता। हो गई, उसका ये पासवर्ड था तो हो गया वो कॉपी। ये कंपनी अगर आपने जो भी सेलेक्ट करा, अगर आपको चेक करना है कि मैंने कौन सी कंपनी सेलेक्ट करके कॉपी कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने एबीसी कंपनी सेलेक्ट करी हुई है। मैं फिर से दिखा देती हूँ, एबीसी कंपनी ये रही, एबीसी कंपनी सेलेक्ट करी हुई है तो एबीसी कंपनी यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। देन आप सेव करेंगे, आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट होके आ जाएगी। रन टाइम एरर आ गया। रन टाइम एरर तब आता है जब आपके डेटाबेस में कुछ इशू होता है, तो आप अगर रीइंडेक्स करके करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी हो जाती है। मैं एक बार रीइंडेक्स कर लेती हूँ एबीसी को।
सजेस्ट ये किया जाता है कि रीइंडेक्स से पहले कंपनी के डेटा का बैकअप ले लें। रीइंडेक्स हो गया है, वैसे वो कंपनी क्रिएट हो गई होगी, वो बैकएंड में हो जाती है बट कॉपी कुछ भी नहीं होता अगर ये इशू है तो आप रीइंडेक्स करने के बाद वापस से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी वैसे वो कंपनी क्रिएट हो गई होगी। ये देखिए मैंने बताया था ना, प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट हो गई, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी नहीं हुए हैं, इस चीज़ का इशू आएगा। और जो यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे मैंने डाला था वो इसमें नहीं पिक किया, ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ पे हमें एरर आ गया था। तो एरर के केस में कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस मास्टर कॉपी कुछ भी नहीं करता, वो बस कंपनी क्रिएट कर देता है न्यू। तो मैंने यहाँ पे अभी यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नो रखा है। आप पहले रीइंडेक्स करने के बाद ही कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी करेंगे ताकि फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब ये जो कंपनी है वो क्रिएट होगी, आप यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी कोड जो है वो 6 है। 24-25 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब बाकी मैंने जो स्टेट डाला था वो सारी चीज़ें आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।